की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जुआ खेलने और जुआ घर चलाने पर अब सख्त होगा सजा का प्रावधान। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। गृह मंत्री अमित शाह आज धर्मनगरी हरिद्वार आएंगे। 5 लोगों को भारत की नागरिकता का देंगे प्रमाण पत्र। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा हुआ रजिस्ट्रेशन। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जंगल में फिर से लगी आग। वनकर्मी आग बुझाने में जुटे, काबू पाना मुश्किल। देहरादून में कल श्री झंडे जी मेले का होगा आगाज। दरबार साहिब के चारों ओर रहेगा जीरो जोन। पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन प्लान। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज मौसम बदलने के आसार। हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल पूरे होने से पहले हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री और बता दें अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक सरकार करीब 28,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है और इसी कार्यक्रम में भी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कल भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कल हरिद्वार में आ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कल वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं। कल हमारे सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगा रहे हैं। कल अभी तक हमारी सरकार 28,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। कल कुछ नियुक्ति पत्र उनके हाथों से बांटे जाएंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कल सरकार का होने जा रहा है। और हमारी सरकार को 23 मार्च को 4 साल होने जा रहे हैं। उसकी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कल हम लोगों का हरिद्वार में होने जा रहा है और उसकी बहुत व्यापक रूप से तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हर दृष्टि से उत्तराखंड आज एक पूरे देश का टॉप 5 राज्यों में से हमारा जो है अब राज्य भी शामिल हो चुका है और हर दृष्टि से उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है। और आगे बढ़ते खबरों में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। माननीय अमित शाह की कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में आम नागरिकों में और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पर सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में युवाओं को रोजगार परक कौशल देने के उद्देश्य से सहस्त्रधारा रोड स्थित अपग्रेड लर्निंग सेंटर ने अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें संस्थान की ओर से कई अहम जानकारियां साझा की गई। जहां हम बच्चों को जो 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उनको डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 4 से 6 महीने के, जिसे करने के बाद बच्चा जो है तुरंत नौकरी लायक बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है। और खासकर पहाड़ के बच्चों का हमारा बड़ा प्रेम है। हम चाहते हैं कि पहाड़ के जो बच्चे हैं हमारे, वो रोजगार लायक बन सके और ताकि शहर इस प्रदेश से पलायन थोड़ा कम हो। इन कोर्सों को करने का एडवांटेज ये है कि बच्चा वर्क फ्रॉम होम भी ले सकता है इजीली। वो कहीं अगर सुदूर चमोली का हो या कहीं का भी हो बच्चा, तो अपना वर्क फ्रॉम होम लेके अपने घर पे लेके काम कर सकता है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून के राजभवन स्थित लोक भवन में महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान एवं मेरी पहचान 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की ये बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो है हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारी बालिकाओं को समर्पित, और ख़ास बात ये थी कि आज वही महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई, जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती हैं। गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री सौरभ का कहना है कि विपक्ष 100% सोच कर आता है कि सत्र में व्यवधान करना है। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहता है। नहीं, देखिए 100% जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला पर प्रगतिशील भोजन माता यूनियन ने भोजन माताओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को लेकर नैनीताल के दीनदयाल पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही भोजन माताओं का कहना है कि 3000 प्रतिमाह पर स्कूल में उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। भोजन माताओं का आरोप है कि उन्हें ना तो समय पर मानदेय का भुगतान होता है और ना ही बोनस का समय पर दिया जाता है। हम लोग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर महिला दिवस दुनिया के स्तर पे मनाया जाता है, उसमें ही हम लोग आज अपनी बैठक की है, सभा की है, और तमाम उन पूर्वज माताओं के संघर्ष और कुर्बानियों को हम लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, वोट डालने से तमाम अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पर आज भी अगर हम बात कहें तो महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं, तमाम तरीके के अपराध जो है देश के अंदर हो रहे हैं। जातिगत अगर कहें तो हिंसा देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। वही अगर हम अपनी भोजन माताओं की बात करें तो स्कूलों में उनसे बेगार करवाया जा रहा है। बंधुआ मजदूरी वो मात्र 3000 रुपये में कर रही हैं, जबकि 4-4 कर्मचारियों का काम स्कूलों में करवाया जा रहा है।
और अब खबर विकासनगर से है, जहां मीडिया की खबरों को ठेंगा दिखाने वाले खनन विभाग को उस वक्त फसीहत झेलनी पड़ी जब सब्र का बांध टूटने पर ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरे में यमुना नदी में खनिज की लूट की हकीकत कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ग्रामीणों के इस कदम के बाद खनन विभाग को आनन फानन में कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्या शाह की अगुवाई में खनन विभाग की टीम फजीहत से बचने के लिए मौके पर पहुंची। सूचना मिली मीडिया के माध्यम से भी और प्राप्त शिकायतों के माध्यम से, तो उसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो रिवर ड्रेजिंग के नौकरियाँ थी सारी सीज कर दी और 5 ट्रैक्टर हमने सीज कर दिए। संचालन चलाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, जो ढकरानी क्षेत्र में बार बार सवाल यही पूछा जाए, ढकरानी क्षेत्र में जो क्रेशर चल रहे हैं कई बार, उसमें भी एक उच्च समिति बना दी गई है डीएम साहब के माध्यम से, उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, नदी के बीच में से क्रेशर जो है, क्रेशरों से सर जो ट्रैक्टर परिवहन ट्रकों का परिवहन रात के समय हो रहा है, अनुमति मिल रही है सर शाम को, वो क्रेशर इंडस्ट्री से है, ठीक है, ना कि खनन पट्टों से। सर, नदी के बीच से परमिशन है? रास्ते की परमिशन तो देखिए रास्ता बनाया गया वैकल्पिक मार्ग। सर ऐसे नहीं तो क्या सर नदी में परमिशन हो सकता है? अगर उन्होंने और अब खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसे जल्द ही आम जनता के लिए संचालित करना शुरू कर दिया जाएगा। ये फूड कोर्ट रायपुर थानो रोड पर स्थित है और जहां 31 संगठित दुकानों का संचालन होगा। यहां एक ही स्थान पर विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। रानी पोखरी के लिस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस प्रदर्शन में शामिल हुई है ये यहाँ के लोकल लोगों का और स्थानीय लोग जितने भी है सभी का 18 दिन से यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, जिसमें हमारे सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर रखा गया था, तो हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, सभी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और सभी की एक ही मंशा है कि किसी तरह से लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये तो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर एक शिलान्यास करा था। ये जो सरकार गहरी नींद में सोई है, सबसे बड़ा आरोप मैं ये लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से हर चीज़ हमारे गढ़वाल से छीनी क्यों जा रही कुमाऊँ के लिए। ये एक मेरा ही विषय नहीं है, पूरे गढ़वाल मंडल में देखिए आप, जो भी स्कीम आ रही है, चाहे वो रोडवेज की बसें आई हो, चाहे वो IIT आई हो, चाहे कोई भी संस्थान आया हो, चाहे मिष्ठान का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भूमि नहीं है? जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे 2019 में, उन्होंने शिलान्यास भी किया, इसका भूमि पूजन भी हुआ और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक किस्त 50 लाख रुपए की आई भी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च यानी आज हरिद्वार में विकास एवं न्याय संहिता प्रदर्शनी का अवलोकन करने जा रहे हैं। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो लॉ कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना,
ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड वी मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे और बैरागी कैंप में आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा तैयारियों को उच्च स्तरीय समीक्षा की। जो आगामी जो वीवीआईपी विजिट है, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहां पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहाँ कार्यक्रम है, वहां पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर पीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग, ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में रुक करते अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां और अब खबर गदरपुर से है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन कथित तौर पर रिश्ता टूटने से आहत होकर एक 17 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक घंटे पहले कॉल आया था ना मेरे मित्र की कि भैया टिंकी के यहाँ पे ऐसा बात हो गया, कोई युवा भाई मतलब वो फांसी का फंदा लगा दिया। तो जल्दी से पहुँचा यहाँ पे, फिर देखा वो दिनेशपुर थाने से एसओ साहब भी पूछे, फिर जयनगर नंबर 3 के जो चौकी इंचार्ज वो मतलब सर भी पूछे, तो मैं भी पूछा बिल्कुल यहाँ पे, तो देखा कि वो बिल्कुल मतलब कि फर्श पे पड़े हुए थे। बिल्कुल दुर्भाग्य की घटना है जिस तरीके से आज के युवा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं और प्रेम में इतने कम उम्र में, हम लोग जब अपने इस उम्र में थे तो हम पढ़ाई में फोकस करते थे, लेकिन ये सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर आ गया है और मोबाइल में आजकल हर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो माँ बाप को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। जो टीन एज होता है, जैसे 13 से लेकर 19 तक, ये जो एज है ये बिगड़ने की एज होती है, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, दूसरे सेक्स के प्रति एक आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए इस समय बच्चों को ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और उनका खान पान क्या है, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, उनके यार दोस्त कैसे हैं, कहीं उनको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक्स वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन जारी है। यह अभ्यास 24 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 से 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट और जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान भाग ले रहे हैं। अभ्यास के दौरान अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य अभियानों, हेलीबोर्न ऑपरेशन, घेराबंदी व तलाशी अभियान और सामरिक समन्वय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी, ये जो दुकानें हमने शिफ्ट करनी है, दुकानें हमने नगर निगम में बनाई है, सराय में बनाई है दुकानें, 58 दुकानें, तो उन्हीं दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस उससे पहले ये रहेगा कि हमें जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनमें सुधार करवाना है। तो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी इसमें हम उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इसके हिसाब से सुधार करवाते हुए दुकानों को शिफ्ट करने की कार्रवाई। अभी जो सर्वे हुआ है लगभग 60 से 70 के बीच दुकानें पाई गई है
और नगर निगम ने एक अतिरिक्त सर्वे भी करवाया था जिसमें लगभग 40 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस नहीं था। उसके संबंध में नगर निगम ने फूड डिपार्टमेंट को पत्राचार किया है, उनका फॉर्म दिया उसमें। और मेनली ज्वालापुर क्षेत्र में ही वो सर्वे हुआ है, ज्वालापुर क्षेत्र में ही वो दुकान। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। साल पहले नगर निगम की ओर से शहर के बाहर दुकानों को शिफ्ट करने के लिए 58 दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई हैं, लेकिन ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्बाबान और बकरा मार्केट में आपसी साठ-गांठ कर धड़ल्ले से अवैध मांस बेचा जा रहा है। नगर निगम की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में इस क्षेत्र में 60 से 70 दुकान संचालित हो रही हैं, जिनमें से 40 दुकानों के पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस तक नहीं है। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में होली के दौरान युवती से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजीव नगर निवासी युवक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच की और ये गिरफ्तारी की। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।